सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम ग्रीन क्रैकर्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ ये न्यूज़ में किस वजह से है और सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड जानते हैं, एक्चुअली क्या हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में जो अर्लियर बैन लगाई हुई थी फायर क्रैकर्स पे 2018 में, तो इस बैन को मॉडिफाई किया, ठीक है, और ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया। किनको? ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया। किस लिए? दिवाली के दौरान इस्तेमाल करने के लिए, स्पेशली इन दिल्ली अंडर द रिस्ट्रिक्ट कंडीशंस, ठीक है। इससे पहले कन्वेंशनल क्रैकर्स पे कंप्लीट बैन थी, क्योंकि यहाँ पे विंटर पोल्यूशन होता था। यहाँ पे 100 विंटर पोल्यूशन होता था दिल्ली में, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिमिटेड परमिशन दी गई है लेस पोल्यूटिंग ग्रीन फायर वर्क्स पे, यानी कि ग्रीन क्रैकर्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि लेस पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। नाउ ये बात इम्पॉर्टेंट क्यों है? दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ख़तरनाक हो जाती है विंटर्स के दौरान, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रीज़न हैं, ओनली फायर क्रैकर्स रीज़न नहीं है। स्टेबल बर्निंग एक रीज़न है, डस्ट है, व्हीकल एमिशन है, इंडस्ट्रियल स्मोक है, और इसके साथ साथ फायर क्रैकर्स भी हैं, ठीक है। तो जो दिवाली है ये भी सर्दियों के मौसम में आ जाती है, अक्टूबर के मंथ में। और एक्चुअली क्या होता है, जब सर्दियाँ होती हैं तो हमारी एयर जो होती है वो कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। जो ठंडी हवा होती है ये ऑलवेज सिंक करती है, ठीक है, ये भारी होती है, ये ग्राउंड पे सिंक करने की कोशिश करती है। और जो हॉट एयर होती है, गर्म हवा जो होती है, ये दूर दूर तक फैलती है, ठीक है, और ये पोलूटेंट्स को दूर दूर तक ले जाके फेंक देती है। लेकिन जो कोल्ड एयर होती है ये पोलूटेंट्स को एक थोड़े से एरिया में, नैरो एरिया में जमा करके रखती है, तभी हमें ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो विंटर्स में देखने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है, जो पोलूटेंट्स हैं वो ट्रैप रहते हैं ठंडी हवा में, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओनली ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया है। जो ग्रीन क्रैकर्स हैं इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की है, इनको सर्टिफाइड किया है बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने, CSIR ने ग्रीन क्रैकर्स को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की है। देखो, अब ग्रीन क्रैकर्स के नाम से बाकी कन्वेंशनल क्रैकर्स का भी यूज़ करते हैं फिर बाद में लोग, ठीक है, लोगों को कुछ मिल जाना चाहे। आई बात समझ में? नाउ जो रेगुलर क्रैकर्स से इनमें बैरियम नाइट्रेट पाया जाता है, और इसके साथ साथ बाकी टॉक्सिक केमिकल्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कुछ लोगों का रिलीजन और कुछ लोगों का लाइफ, ठीक है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, और इसमें हमारा क्लीन इन्वायरमेंट भी आता है, ठीक है। दूसरी तरफ से आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे बैलेंस को प्रमोट किया है, एक बैलेंस बनाई गई है, साइंटिफिक अप्रोच को ढूंढा गया है, ठीक है। नाउ ये ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे कन्वेंशनल क्रैकर्स हैं और यहाँ पे ग्रीन क्रैकर्स हैं।
केमिकल्स की बात करते हैं, कौन से केमिकल्स यूज़ किए गए हैं। अगर कन्वेंशनल क्रैकर्स की बात करें, इसमें बैरियम नाइट्रेट, अल्मुनियम, पोटेशियम जैसी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, जबकि ग्रीन क्रैकर्स में ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं होती। इसमें सेफर अल्टरनेटिव्स यूज़ होते हैं। पोल्यूशन आउटपुट की अगर हम बात करें तो जो कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स हैं, इसमें PM2.5, सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे पोल्यूटेंट्स जो हैं उनकी लेवल हाई होती है, जबकि ग्रीन क्रैकर्स जो हैं ये 30 to 70% लेस इमिशन करते हैं। आई बात समझ में। साउंड लेवल जो कन्वेंशनल क्रैकर्स की है वो 160 to 200 डेसिबल्स है, वहीं अगर हम ग्रीन क्रैकर्स की बात करें तो ये 125 डेसिबल्स है। सर्टिफिकेशन कन्वेंशनल क्रैकर्स में नहीं है। ग्रीन क्रैकर्स जो हैं इनको CSIR, NEERI जो है ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल्स जो हमारे कन्वेंशनल क्रैकर्स हैं, इसमें एटम बम्ब्स, स्के शॉट्स, और जो ग्रीन क्रैकर्स हैं इसमें स्वस्थ विधि, सेफ वाटर रिलीजर्स एंड सेफ मिनिमल अल्मोनियम, ये हमारे कौन से ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स को डेवलप किसने किया? CSIR, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? इमिशन को कम करना, सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशन को कम करना, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के इमिशन को कम करना, पार्टिकुलेट मैटर जो है उसको कम करना। ठीक है, तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब होती है। ठीक है, ये मल्टी फैक्टोरियल है। तो फायर क्रैकर्स जो हैं ये इसका एक पार्ट है। ठीक, तो मेजर पोल्यूशन सोर्सेस कौन कौन से हैं दिल्ली NCR वाले रीजन के लिए? तो सबसे पहले हम सोर्सेस की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना है और पीरियड और इम्पैक्ट क्या है। व्हीक्यूलर इमिशन 40%, ईयर अराउंड, साल भर गाड़ियाँ चलती रहती हैं। कंस्ट्रक्शन एंड डस्ट 30%, ईयर राउंड, हर साल भर कंस्ट्रक्शन होता रहता है और डस्ट जो है वो निकलता रहता है। बायोमास बर्निंग 10 to 50%, यह रूरल और सब अर्बन एरियाज में पाया जाता है। स्टेबल बर्निंग 30% के करीब, लेकिन ये सीजनल है, अक्टूबर टू नवंबर। फायर क्रैकर्स की बात करें 5 to 10%, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिवाली। ठीक है, नाउ मेट्रोलॉजी कर हम बात करें, लो विंड स्पीड, टेम्परेचर इन्वर्जन, ये पोल्यूटेंट्स को ट्रैप कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ठंडी एयर जो है ये सिंक होती रहती है, इस वजह से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ट्रैप रहते हैं। अगर विंड की स्पीड जो है वो कम होगी तो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एक जगह पे टिके रहेंगे, वो फैलेंगे नहीं। ठीक है, तो कंक्लूजन अगर देखें तो फायर क्रैकर्स मेन कॉज नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ जो दीपावली है, ठीक है, इस दौरान पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलर मैटर 10 जो है इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, 3 to 5 टाइम्स इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है बेस लाइन लेवल से। तो PM2.5 एंड PM10 का हेल्थ इम्पैक्ट भी है। रेस्पिरेटरी इलनेस, अस्थमा जैसी कंडीशंस, आई इरिटेशन, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस। ठीक है, पर्टिकुलरली ये बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए हार्मफुल है। ठीक है,
अगर बारिश हो जाए और बाकी चीज़ें अगर हो जाएं तो इस वजह से क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स अगर चल जाएं तो ये एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती है बाय डिस्पर्शन। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बैलेंस तरीका अपनाना है, कल्चर वर्सेस इन्वायरमेंट। ठीक है। कल्चर की अगर हम बात करें, फायर क्रैकर्स ये यहाँ पे सेलिब्रेशन करना है, रिलीजियस सिंबल है, ट्रेडिशन ऑफ विक्टोरी ऑफ लाइट, इकोनॉमी भी चलती है। 3 to 4 लाख पीपल जो हैं उनका लाइवलीहुड जो है वो इस पे डिपेंड है। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ कॉस्ट्स, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी है और एक बैलेंस करके हमें चलना होगा। ठीक है। जॉय ऑफ यू वर्सेस हेल्थ ऑफ मनी। ठीक है। तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी डिलीमा हमारे सामने आ जाता है। ठीक है। डिलीमा क्या होता है, जैसे कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, किसको छोड़ूं किसको खाऊं। ठीक है। आई बात समझ में। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया, ये एक मिडिल पाथ है। ठीक है। नाउ वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे कम्प्रहेंसिव एयर क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको हमें स्ट्रांग बनाना है। ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस को प्रमोट करना है, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट लाना है। ठीक है। ग्रीन क्रैकर्स का प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करना है, तो हमें ग्रीन क्रैकर्स जो है उसका इस्तेमाल करना है। नाउ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्लीन फ्यूल्स को प्रमोट करना है, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, ठीक है, और डस्ट को कंट्रोल करना है, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना है। नाउ अगर हम देखें तो हमें शिफ्ट होना है फ्रॉम बैन वर्सेस सेलिब्रेशन टू रेस्पॉन्सिबल सेलिब्रेशन। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो क्या मसला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया है ज्यूरिंग दीपावली 2025। तो पहले इसको बैन लगाया गया था 2018 में, क्योंकि विंटर्स में एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ही वर्स हो जाती है, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। ग्रीन क्रैकर्स को किसने डेवलप किया? CSIR ने डेवलप किया। पोल्यूशन रिडक्शन 30 to 70% लोअर इमिशन है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल क्रैकर्स। ठीक है। लीगल बैलेंसिंग आर्टिकल 21, राइट टू क्लीन एयर वर्सेस आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है। नाउ फायर क्रैकर्स का शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 यहाँ से स्पाइक होते हैं। ठीक है। तो दिल्ली में जो एयर क्राइसिस हैं उसकी मल्टी सोर्सेस हैं, व्हीकल्स, स्टेबल बर्निंग, डस्ट एंड वेदर एट्सेट्रा। ठीक। नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय। ऐसे टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे टॉपिक्स हमेशा मिलते रहें। और